नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 जुलाई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। HRDC पेंशनरों की चेतावनी, बोले माने 6 सूत्री मांगे वरना होगा संघर्ष। परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ ने HRDC प्रबंधन को चेतावनी दी कि वो जल्द से जल्द पेंशनरों की लंबित पड़ी मांगों को पूरा करें, अन्यथा उनके खिलाफ संघर्ष छेड़ा जाएगा। पेंशनरों में समय पर पेंशन नहीं मिलने से खासा रोष है और इस महीने भी उनको अभी तक पेंशन की राशि नहीं मिली है। सोमवार तक इनकी पेंशन मिली या नहीं अब ये मुश्किल है, परंतु HRDC की ओर से प्रदेश सरकार से ग्रांट इन एड की डिमांड जरूर भेजी गई है। दूसरी तरफ पेंशनरों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ के मुख्य सलाहकार बलराम पुरी ने एक बयान में कहा है कि यदि जल्द उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो वे लोग संघर्ष करेंगे। एक तरफ उन्होंने चेतावनी दी और दूसरी तरफ HRDC के चालक भी संघर्ष पर उतर चुके हैं, जिनको परिचालकों ने भी समर्थन दिया है। केंद्रीय दल ने थुनाग और झंझेली में आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा, प्रभावितों से नहीं हुआ संवाद। मंडी जिले में बरसात के मौसम में बादल फटने, बाढ़ एवं भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने पहुंचे केंद्रीय दल ने रविवार को थुनाग एवं झंझेली के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। DC अपूर्व देवगन ने केंद्रीय दल को इन क्षेत्रों में हुए व्यापक नुकसान के बारे में अवगत करवाया। इसके साथ ही यहाँ चलाए जा रहे बहाली कार्यों की जानकारी भी प्रदान की। इस दौरान स्थानीय विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी केंद्रीय दल के साथ मौजूद रहे। विशेष सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन DC राणा ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों से अवगत करवाया। केंद्रीय दल ने बख्सियार व साथ लगते सरण गांव औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य क्षतिग्रस्त ढांचों, ग्राम पंचायत मुराग के फनियार तथा ढांगूधार में छड़ी खट पर बनी पेयजल योजना को हुई क्षति की जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही आपदा से बुरी तरह से प्रभावित देजी गांव में बाढ़ में बहगी सड़क व अन्य सार्वजनिक संपत्ति, लंबाथांच में शैक्षणिक संस्थानों, पांडवशिला व कुथा में सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक व निजी संपत्ति तथा बुंगरैल चौक में सड़क अधोसंरचना, स्थानीय बाजार सहित अन्य आधारभूत ढांचे को नुकसान की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री सुख बोले, जमाबंदी का हिंदी फॉर्मेट हुआ सरल, उर्दू फारसी शब्दों को हटाया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्र मामलों में बड़े पैमाने पर सुधार किया है। राष्ट्र विभाग ने पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली माईडीड भी शुरू की है। इसके तहत लोग किसी भी समय और कहीं से भी रजिस्ट्री तहसीलदार को आवेदन कर सकते हैं। जमाबंदी का हिंदी फॉर्मेट भी सरल बनाया गया है, जिसमें पारंपरिक उर्दू और फारसी शब्दों को हटा दिया गया है। ऑनलाइन इंतकाल रजिस्टर को भी इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राष्ट्र विभाग डिजिटल माध्यम से हस्ताक्षरित किए गए जमाबंदी मॉड्यूल पर भी काम कर रहा है, जिससे फर्द प्राप्त करने के लिए पटवार खाने में बार बार जाने से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा ऑनलाइन इंतकाल मॉड्यूल तैयार करने की भी योजना है, जिससे इंतकाल की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेज होगी और इसे सीधे जमाबंदी से जोड़ा जा सकेगा। रविवार को जारी बयान में CM ने कहा है कि राष्ट्र मामलों का निपटारा घर द्वार करने के लिए उप तहसील और तहसील स्तर पर लोक राष्ट्र अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों को राहत, अब 125 रुपए में मिलेगा रिफाइंड तेल। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में रिफाइंड तेल अब 9 रुपए और सस्ता मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने 45 लाख लीटर रिफाइंड तेल का ऑर्डर जारी किया है। रिफाइंड तेल की 50% सप्लाई खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में पहुंच गई है। एक सप्ताह तक प्रदेश के राशन डिपो में रिफाइंड तेल की सप्लाई पहुंच जाएगी। खाद्य आपूर्ति निगम के प्रयासों से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। भारत सरकार द्वारा आयात शुल्क को घटा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा आयात शुल्क घटाने के बाद खाद्य आपूर्ति निगम ने राशन डिपो में मिलने वाले रिफाइंड तेल के दाम भी कम करवा दिए हैं। करसोग पहुंची केंद्रीय टीम, प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा। करसोग उपमंडल में हाल ही में हुई भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीम ने रविवार को क्षेत्र का दौरा किया। टीम ने करसोग के विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में जाकर नुकसान का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया और स्थानीय प्रशासन से राहत एवं पुनर्वास कार्यों की जानकारी हासिल की।
केंद्रीय टीम के सदस्यों ने संकरदेरा, सनारली, सरकोल और कोटी आदि स्थानों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। टीम के सदस्यों ने आपदा से प्रभावित जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाओं, लोकमान विभाग की सड़कों, कृषि और बागवानी विभाग की क्षतिग्रस्त हुई कृषि योग्य भूमि, बगीचे आदि भी देखे। एडीएम मंडी डॉक्टर मदन कुमार ने केंद्रीय टीम को करसोग क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के संबंध में जानकारी प्रदान की। पीएमसीडी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों का दल शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना, 15 एस्कॉर्ट शिक्षक भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश के पीएमसीडी स्कूलों के 248 मेधावी छात्र छात्राओं एवं निराश्रित अनाथ बच्चों का दल चंडीगढ़, दिल्ली और आगरा की शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना हो गया है। ये दल 5 दिवसीय शैक्षणिक यात्रा के दौरान देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक धरोहरों का अवलोकन करेगा। दल के साथ 15 एस्कॉर्ट शिक्षक एवं जिला नोडल अधिकारी भी शामिल है। जॉब ट्रेनिंग मामले में बिंदल सुक्खू सरकार पर वर्ष से बोले बेरोजगार युवाओं को ठगने का नया जाल है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने जॉब ट्रेनिंग मामले पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा है कि ये हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को ठगने का एक नया जाल है। नौकरियों का मुद्दा ना उठे, इसके लिए सरकार के लिए 1 साल का जीवन दान है। बिंदल ने सीधा सीधा कहा है कि कांग्रेस सरकार केवल युवाओं को ठगने और शोषित करने का काम करती है। एक भी नौकरी, पक्की नौकरी, 50 साल की नौकरी नहीं दी और अब एक नया ऑर्डर जारी किया है, नया कीर्तिमान स्थापित किया है इस सरकार ने, और वो कीर्तिमान है ट्रेनियों। और अब आकर के फैसला इन्होंने किया कि वो 2 साल के बाद एग्जाम देगा, एग्जाम देने के बाद सोचेंगे कि करना क्या है उसको बाहर निकाल देना है, अंदर रखना है कि उसको कॉन्ट्रेक्चुअल करना, आउटसोर्स करना है, रेगुलर करना है, उसका कोई फार्मूला नहीं है। प्रदेश के बेरोजगार युवा का इन्होंने मजाक बना कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिए बहुक्षेत्रीय केंद्रीय टीम के गठन करने के निर्देश। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता को देखते हुए एक बहुक्षेत्रीय केंद्रीय टीम के गठन का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री के निर्देश हाल ही में हुई एक बैठक के बाद आया है, जिसमें उन्हें बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और मूसलाधार बारिश की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि देखी गई है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि, बुनियादी ढांचे को नुकसान, आजीविका और पर्यावरण का क्षरण हुआ है। ड्रग अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बनी 59 समेत देश की 118 दवाओं के सैंपल फेल, 3 दवाएं नकली। हिमाचल प्रदेश की 59 दवाओं समेत देश की 188 दवाएं मानकों पर खरा नहीं उतरी है। इन दवाओं में 44 सोलन जिले में, 13 सिरमौर और 1 ऊना और कांगड़ा जिले में बनी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSC और स्टेट ड्रग अथॉरिटी की ओर से जारी ड्रग अलर्ट में सैंपल फेल पाए गए हैं। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए उनमें एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक, BP, पेट दर्द, प्रोस्टेट कैंसर, दर्द निवारक, विटामिन B12, कैंसर समेत कई दवाएं शामिल हैं। हिमाचल की 59 दवाएं मानकों पर खरा नहीं उतरी है। इनमें राज्य के ड्रग अलर्ट में 36 और केंद्र के ड्रग अलर्ट में 23 दवाएं शामिल हैं। हिमाचल के स्कूली बच्चे पढ़ेंगे कोलकाता की राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी की किताबें। कोलकाता की राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी की किताबें अब स्कूली बच्चों तक पहुंचेगी। इससे स्कूली बच्चे देश विदेश का ज्ञान हासिल कर सकेंगे। प्रदेश के चिन्हित स्कूलों को 9 पुस्तकें वितरित की जाएगी, जिनका आवंटन संबंधित जिला पुस्तकालयों के माध्यम से होगा। ये पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से उपलब्ध रहेगी और स्कूलों की लाइब्रेरी में रखी जाएगी। इधर स्कूलों में संचालित लाइब्रेरियों को आम लोगों के लिए भी खोलने की योजना है। इससे स्कूली बच्चों के साथ साथ आसपास के लोग भी इन पुस्तकों का अध्ययन कर सकेंगे। दिहाड़ीदारों को नियमित करने की नीति पर राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से दिहाड़ीदार श्रमिकों, डेली वेजर्स को नियमित करने के लिए लाई गई नियमितीकरण नीति 2025 को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मुख्य सचिव को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर प्रदेश सरकार ने दिहाड़ीदार श्रमिकों को नियमित करने के लिए नीति लाई है।
मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। वेदर अपडेट। सोमवार को 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय, राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 6 दिन लगातार बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि प्रदेश के पहाड़ी मैदानी मध्य पहाड़ी क्षेत्र में बारिश की संभावना है। विभाग ने 21 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, मंडी और सिरमौर जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी की है। 22 जुलाई को सिरमौर और सोलन जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों में 1-2 स्थानों पर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इसी तरह 23 जुलाई को ऊना और बिलासपुर जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अतिरिक्त मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 जुलाई तक लगातार बारिश होगी। विभाग का अनुमान है कि 24 और 25 जुलाई को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। मनवेश यात्रा 2025 के दौरान जन सुरक्षा व आपदा तैयारियों के दृष्टिगत आदेश जारी। मनवेश यात्रा 2025 के दौरान जन सुरक्षा व आपदा तैयारियों के दृष्टिगत उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चंबा द्वारा विभिन्न विभागों को आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों में विभिन्न विभागों को मनवेश तीर्थ यात्रा मार्ग पर विभिन्न विकास कार्य को निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण करने को कहा गया है। आदेशों में कहा गया क्योंकि मनवेश यात्रा एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है जो कि जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक उपमंडल बरमौर में आयोजित की जाती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस वर्ष ये यात्रा 16 अगस्त 2025 से आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में श्रावण अष्टमी मेले के दौरान नैना देवी मंदिर में लाउड स्पीकर ढोल नगाड़े पर प्रतिबंध है। रविवार को जारी एक बयान के अनुसार 25 जुलाई से 3 अगस्त तक चलने वाले श्रावण अष्टमी मेले के दौरान श्री नैना देवी परिसर में लाउड स्पीकर, ढोल और बैंड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चंबा के बरमौर में कार खाई में गिरने से 2 की मौत, पिता पुत्र समेत 3 घायल है। बरमौर क्षेत्र के मचैत्र ग्रीमा वाया सियोर मार्ग पर एक ऑल्टो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को बरमौर के नागरिक अस्पताल ले जाया गया है। घायलों में भी एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। ये घटना रेटर गांव के समीप घटी है। वाहन गिरने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे तथा घायलों को बरमौर अस्पताल ले गए। सभी सवार आगासन गांव के रहने वाले थे। युवती के साथ दुष्कर्म कर बनाया वीडियो फिर कर दिया वायरल, 2 आरोपी गिरफ्तार है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। एक 18 वर्षीय युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया और इस घिनौनी वारदात का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।